नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो हमारे समाज के काफी बड़े वर्ग को प्रभावित कर रहा है और सबसे दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग इसकी बात ही नहीं करते। ये मुद्दा है डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा। हिंसा केवल मारपीट नहीं होती, कई बार शब्दों से, व्यवहार से और डर से भी इंसान टूट जाता है। घरेलू हिंसा कई रूपों में हो सकती है। शारीरिक, मानसिक, धमकाना या गाली देना, आर्थिक रूप से कमजोर बनाना या फिर कंट्रोलिंग बिहेवियर। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तो घर की बात है, लेकिन घरेलू हिंसा कभी भी घर की बात नहीं होती। ये एक गंभीर अपराध है। अगर आप एक महिला हैं और घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं या फिर आप किसी को जानते हैं जो इससे गुजर रहा हो, तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण कदम जानेंगे कि हमें इस स्थिति में क्या करना है। दोस्तों, कुछ हेल्पलाइन नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है वुमेन हेल्पलाइन 181। ये 24/7 विमेन हेल्पलाइन नंबर है। इसी के साथ नेशनल कमीशन फॉर विमेन हेल्पलाइन, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये NCW की 24/7 हेल्पलाइन है, जिसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न या फिर अन्य किसी प्रकार की हिंसा के खिलाफ शिकायत के लिए यूज किया जा सकता है। इसके अलावा 1091 ये पुलिस हेल्पलाइन नंबर है, जिसे घरेलू हिंसा जैसी आपात स्थिति में पुलिस को कॉल किया जा सकता है। एक और नंबर है इमरजेंसी रिस्पांस नंबर 112। अगर स्थिति अत्यंत गंभीर है तथा पुलिस या फिर एम्बुलेंस की आपको आवश्यकता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ मजिस्ट्रेट कोर्ट में महिलाओं के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत भी सीधे आवेदन किया जा सकता है। चलिए इस कानून को जरा हम डिटेल में समझें। ये एक ऐसा कानून है जिसने भारत में महिलाओं को मजबूत कानूनी सुरक्षा प्रदान की है। अब बात आती है कि कानून के तहत महिलाएं क्या क्या अधिकार पा सकती। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑर्डर यानी कि सुरक्षा आदेश। इसके तहत जो भी आरोपी है महिला को परेशान नहीं कर सकता। दूसरा है रेसिडेंस ऑर्डर, निवास का अधिकार। महिला को उसके घर से नहीं निकाला जा सकता, चाहे घर पति के नाम पे ही क्यों न हो। तीसरा है मॉनेटरी रिलीफ यानी कि आर्थिक सहायता, खर्चा, इलाज, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि के लिए आर्थिक मदद। अगला है कस्टडी ऑर्डर, बच्चों की अस्थायी कस्टडी महिला को दी जा सकती है। अगला है कंपेंसेशन ऑर्डर यानी कि शारीरिक या फिर मानसिक नुकसान का मुआवजा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन इसके तहत शिकायत कर सकता है। पत्नी जो कानूनी रूप से शादीशुदा है, लिव इन पार्टनर यदि महिला और पुरुष इन रिलेशनशिप लाइक मैरिज है, बहन, माँ, बेटी या परिवार में रहने वाली कोई भी महिला इसके तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। इसी के साथ बुजुर्ग महिला भी शिकायत कर सकती है जिनके साथ उनका बेटा या फिर बहू अत्याचार कर रहा हो। दोस्तों, इस कानून की खास बात यह है कि इसके तहत एक प्रोटेक्शन ऑफिसर भी नियुक्त किया जाता है। आइए जानते हैं कि ये कौन होता है और इसके काम क्या होते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर एक सरकारी अधिकारी होता है जिसे राज्य सरकार घरेलू हिंसा मामलों में पीड़ित महिला की मदद के लिए नियुक्त करती है। दोस्तों, ये अधिकारी कोर्ट और पीड़ित महिला के बीच एक कड़ी का काम करता है। इसकी जिम्मेदारी होती है शिकायत दर्ज कराना, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट यानी कि DIR बनाना, महिला को फ्री लीगल एड यानी कि वकील दिलवाने में मदद करना, कोर्ट से जारी प्रोटेक्शन ऑर्डर या फिर रेसिडेंट ऑर्डर का पालन करवाना, यदि जरूरत हो तो महिला को शेल्टर होम या फिर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। दोस्तों, हर जिले में कम से कम एक प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होता है। तो अब सवाल आता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के पास हम कैसे पहुंच सकते हैं, और इसका जवाब है दोस्तों हेल्पलाइन नंबर से, जैसे 1091, 118, 100 या 112। ये जितने भी नंबर मैंने आपको बताए हैं, इन पे कॉल करने के बाद आपकी शिकायत जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर तक पहुंचाई जाएगी। दोस्तों, आप सीधे जिला कलेक्टर ऑफिस, महिला एवं बाल विकास विभाग के ऑफिस में जाकर भी प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिल सकती हैं। और यदि आप थाने जाती हैं तो पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करके प्रोटेक्शन ऑफिसर को सूचित कर देती है। प्रोटेक्शन ऑफिसर आपसे मिलने के बाद DIR यानी कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करता है। इसी के साथ आप राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर राज्य महिला आयोग को ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं और वहां से आपका केस प्रोटेक्शन ऑफिसर को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों, घरेलू हिंसा एक गंभीर अपराध है और ये कानून हर महिला की सुरक्षा के लिए बना है। अगर आप या फिर आपके आसपास कोई ऐसी स्थिति में है तो आप चुप बिल्कुल ना रहें, कानून आपकी ढाल है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसी स्थिति से जो भी महिला गुजर रही है उसे किसी भी प्रकार से हेल्प मिल सके, क्योंकि आपकी एक जानकारी किसी की जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।